तो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, क्योंकि बिना बेसिक जाने हम इंग्लिश या फिर कुछ भी नहीं सीख सकते। कुछ शुरुआत करने से पहले उसका बेसिक यानी कि उसकी बुनियादी नियम जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम उसको ईज़िली सीख पाएँ। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप लोगों का कोई भी कंप्लेन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसमें सुधार लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं इंग्लिश का। तो हाँ, यहाँ पे हम इंग्लिश के 5 बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। हियर वी आर गोइंग टू लर्न और डिस्कस 5 बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे इंग्लिश के 5 बुनियादी सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। सेकंड में आता है लेटर्स, वर्ण। थर्ड नंबर पे आता है वर्ड, शब्द। फोर्थ पे आता है वोकैबुलरी, शब्दों के भंडार। और सबसे लास्ट में आता है सिलेबल्स, शब्दांश, शब्दों का अंश। तो चलिए पांचों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, पांचों का डेफिनेशन और किसको हिंदी में क्या कहते हैं और पांचों के यूज़ किस प्रकार से होता है। चलिए एक बार उनको समझते हैं बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है alphabet. The complete set of letters in a language is called the alphabet. जो पूरा कंप्लीट वर्ण का सेट होता है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम यूज़ करते हैं उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अंग्रेजी में कुल 26 वर्ण या लेटर्स होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अंग्रेजी का जो 26 वर्ण होता है उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। वो है A to Z, ABCD जो हम करते हैं, बोलते हैं, जिससे हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश का, उसी को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और उनमें से 5 होते हैं वावेल और बाकी के 21 बचे हुए उनको हम कंसोनेंट कहते हैं। नंबर सेकंड, तो सेकंड नंबर पे आता है लेटर्स। हिंदी भाषा में जिसे हम वर्ण कहते हैं वे इंग्लिश में लेटर्स कहलाते हैं। तो हिंदी में जिसे हम वर्ण कहते हैं वही इंग्लिश में लेटर्स कहलाता है। ये वर्ण 2 भागों में या 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं। जैसा हम हिंदी में बोलते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वही से ही इंग्लिश में स्वर वर्ण को वावेल्स कहते हैं और व्यंजन वर्ण को कंसोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वर्ड। सो थर्ड नंबर पे हमारा आता है वर्ड। एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स signifying an object, an action, or a modifying or qualifying expression is called a word. तो शब्दों या लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से उस शब्द समूह का कोई अर्थ बनता है। जब कोई अर्थ बनता है तो उसे शब्द या वर्ड कहते हैं। तो लेटर्स को मिला के जब हम लिखते हैं, उस लेटर से अगर कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। एक वर्ड के लिए कम से कम एक वावेल और एक कंसोनेंट का होना आवश्यक होता है। यदि ना हो तो, यानी कि यदि वावेल ना हो तो उसकी ध्वनि वाला कंसोनेंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वावेल की ध्वनि वाला कंसोनेंट होना चाहिए। तो जब हम वावेल और कंसोनेंट का डेफिनेशन करेंगे तब हम उसको बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे। तो अभी हम बस कंसेप्ट समझते हैं। तो इसका एग्जांपल्स में आ सकता है बॉय, कैट, स्कूल, मैन, एक्सेट्रा। बहुत सारे आते हैं पर ये बस मैंने एग्जांपल्स के लिए लिए हैं। ठीक है, तो हमारा फोर्थ नंबर है वोकैबुलरी। तो ये सबसे ईजीएस्ट है। किसी भाषा के शब्दों के भंडार को वोकैबुलरी कहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वोकैबुलरी क्या है और शब्दों का भंडार है। तो किसी भाषा के शब्दों का भंडार जो होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो इसमें
बहुत सारे शब्द मिला रहे हैं तब जाके एक मीनिंग बन रहा है जिससे आप समझ पा रहे हैं पूरे एक्सप्लेनेशन को। वैसे ही इंग्लिश में जब हम पूरे वर्ड्स का स्टॉक्स को जो होता है, मतलब जैसे पूरा वर्ड का स्टॉक जो भंडार है उसे हम वोकैबुलरी कहते हैं और हिंदी में शब्दों का भंडार कहते हैं। तो द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज़ नोन एज द वोकैबुलरी। तो नंबर 5 पे आता है सिलेबल्स, शब्दांश, शब्दों के भाग। तो ये हमारा सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, शब्दांश यानी कि सिलेबल्स। तो इसका डेफिनेशन है किसी शब्द का उच्चारण करने में उस शब्द का या वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे कहते हैं सिलेबल्स या शब्दांश। जैसा कि हमने लिया है पहला एग्जाम्पल पे यू एंड गो, यू और गो, तो इसको हम एक ही बार में बोल देते हैं। उसके बाद आता है दो सिलेबल जिसमें 2 अंश होते हैं, जिसमें शब्द के या वर्ड के 2 भाग को मिला के हम बोलते हैं, जैसा कि है फादर यानी कि पिताजी, फादर नहीं बोलते हैं, फादर बोलते हैं। तो उसमें एक गैप आता है, पहले हम फा बोलते हैं उसके बाद दर बोलते हैं, फादर। उसके बाद वाटर, ये दो भाग में बट के जो शब्द हुआ है वो है, और 1 से 2 से अधिक जो सिलेबल होता है उसका एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल। अगर हम ब्यूटीफुल कहते हैं तो ब्यूटीफुल 3 भाग में बट रहा है ये शब्द। और अगर हम पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं तो ये कितने भागों में बटा है, ये 6 भागों में बटा है, पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश का बेसिक कंसेप्ट समझा। पहले की वीडियो में मैंने सेंटेंस और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं वो समझाया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं ऊपर के जो आई बॉटम है, आई जैसा एक बॉटम है, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर भी वो वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आप प्लीज़ उसको भी देखें, क्योंकि हम बेसिक से ग्रामर समझ रहे हैं ताकि इंग्लिश में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज की हर एक विधि को समझ पाएँ, ताकि इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाए। इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सभी इंग्लिश बोल सकते हैं, पर शुद्ध इंग्लिश बोलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शुद्ध इंग्लिश के लिए हमें चाहिए ग्रामर पे पकड़ बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पहले ग्रामर का हर एक कंसेप्ट सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब करें, सीखें मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज, बस इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं, शुद्ध इंग्लिश, जिससे आपको सुविधा हो, आपको आसानी हो इंग्लिश समझने, बोलने और समझाने में। क्योंकि समझने, बोलने और समझाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हम कभी कभी समझते हैं जो हम ना बोल पाते हैं ना समझा पाते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये तीनों चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ वहाँ पे कोई घंटे जैसा बेल होगा साइड में, उसमें जाके आप ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम पे मिले, आप कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।